हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवानी मैम और मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से चल रही है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त नाटक, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पिछली क्लास में हमने अंधेर नगरी भारत दुर्दशा नाटक को हमने पढ़ के कंप्लीट कर लिया था। ये सभी टॉपिक जो है आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हैं यूनिट 8 में। ठीक है, नाटक से जो है मैंने क्लास स्टार्ट किया है, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। आप क्लास में बने रहिएगा, ज़रूर क्लास को देखा करिए, क्योंकि मैं बुक से जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ बुक से पढ़ा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों ने चंद्रगुप्त नाटक को पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त नाटक पढ़ते समय, बहुत बड़ा नाटक है ये, पढ़ते समय हमारे माइंड में एक बात आती है कि हम पढ़ें क्या और छोड़ें क्या, जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरे नाटक को आप पढ़ जाइए। अगर टाइम नहीं है तो अगर आप मेरे इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी परीक्षा के लिए यहाँ से कुछ भी छूटने वाला नहीं है। जो कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त नाटक से जो है गीत के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। और महत्वपूर्ण कथन जो है सिंहरण के अलका मालविका चंद्रगुप्त चाणक्य, ये जो 4-5 महत्वपूर्ण जो पात्र हैं इनसे जो है रिपीट करके कई बार रिपीट भी हुआ है और नया भी अगर आ सकता है तो उन सभी गीतों को, वो गीत किस अंक में हैं, किस अंक में, कौन से दृश्य में वो गीत हैं, जो है सभी महत्वपूर्ण तथ्य को मैंने इस वीडियो में मैं जो है मैंने लिया है। खुद नाटक को मैंने पढ़ा है, तो इस विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन चंद्रगुप्त नाटक से जो कोई क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपका जो है गलत नहीं होगा। बशर्ते आपको वीडियो देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल तसल्ली के साथ। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़रूर देखिएगा, मुझे विश्वास है कि आप लोग ज़रूर देखेंगे। बिल्कुल फ्री क्लासेज हैं, यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा तथ्य वो बुक के साथ ही मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। यहाँ पे मैंने नोट डाल के यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने लिखी हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, जानना ज़रूरी है। यह नाटक 1931 ईस्वी में पूर्ण कल्याणी परिरय 1912 ईस्वी में जो है यह नाटक चंद्रगुप्त नाटक जो है पहले कल्याणी परिरय नाम से 1912 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था नागरिक प्रचारणी पत्रिका से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इसमें कुछ कथाएं जोड़कर चंद्रगुप्त नाम से जो है प्रकाशित किया गया। बाद में जो है इसमें कुछ कथाएं जोड़कर चंद्रगुप्त नाम से प्रकाशित किया गया। चंद्रगुप्त नाटक का नाम बदलकर 1933 ईस्वी में क्या नाम रखा गया? अभिनव चंद्रगुप्त। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, इस नाटक में कुल 4 अंक हैं और 44 दृश्य हैं। यहाँ पे 44 हैं, 44 दृश्य हैं और 13 गीत हैं। अब मैंने इसको बिल्कुल सीक्वेंस में लिया है। कुल 4 अंक हैं, 4 अंक में 44 दृश्य हैं। किस अंक में कितने दृश्य हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 13 गीत हैं, किस अंक में कितने गीत हैं वो भी मैंने उसी अंक में ही लिया है। कहीं आपको अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से जो आपको वहाँ पे इस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। प्रथम अंक में 11 दृश्य है, दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं, तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 रहेगा, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, लेकिन मैं बता देती हूँ। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो या पूरा लेक्चर वीडियो चाहिए, PDF चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्टिंग में बताना भूल गई, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक मैंने दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चौथे अंक में जो है 14 दृश्य हैं। ठीक है, ये तो हो गए अंक की बात, किस अंक में कितने दृश्य हैं, ये जो है यहाँ पे हमने देख लिया। आगे बढ़ेंगे। भूमिका में जो है चंद्रगुप्त नाटक की भूमिका में लिखा गया है, चंद्रगुप्त नाटक में कुल 25 वर्ष का इतिहास समाहित किया गया है। कुल जो है इसमें, इस नाटक में अगर पूछा जाए तो कुल 25 वर्ष का इतिहास जो है इसमें समाहित है। सिकंदर के आक्रमण से शुरू करके सेल्यूकस की संधि तक का विस्तार जो है इसमें नाटक में शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे आगे। चंद्रगुप्त नाटक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सिकंदर का भारत पर आक्रमण और प्रत्यावर्तन, मगध सम्राट नंद का विनाश और चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन। तीसरा है चंद्रगुप्त की सुदूर
दक्षिण भारत में विजय और मगध के षड्यंत्रों की समाप्ति। महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रखेंगे। मिलान के लिए आता है ये चंद्रगुप्त नाटक जो है, यहाँ से क्वेश्चन मिलान के लिए आता है। आगे है चौथा है आक्रमणकारी सेल्यूकस का पराजय और उसकी पुत्री के साथ चंद्रगुप्त का विवाह। ठीक है, कौन रहती है पुत्री सेल्यूकस की, कौन रहती है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा नाटक, है ना, कार्नेलिया। ठीक है, सही है, सही जवाब है। आगे देखेंगे 3 घटनाएं शामिल हैं। चंद्रगुप्त में कितनी घटनाएं शामिल हैं? 3 घटनाएं। अलछेंद्र का आक्रमण, नंदकुल का पराजय, शल्युकस का पराभव। ठीक है, ये जो है एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है। हमारी यूजीसी नेट जो पेपर होगा अभी दिसंबर में होने वाला है, ये जो वीडियो है एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ आप लोगों से, बशर्ते आप लोग जब तक वीडियो पूरी देखेंगे नहीं आपको नहीं समझ में आएगा। और उसके पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का पढ़ना, चंद्रगुप्त नाटक को आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, चाहे आप लोगों ने थोड़ा ही पढ़ा हो, लेकिन आपको वो पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप अचानक किसी वीडियो को, और हाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोग बताना भूल गई, अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं कोई वीडियो, नाटक, कहानी, उपन्यास, कोई भी, चाहे अन्य गतिविधियाँ कोई भी, तो बहुत पहले के जो वीडियो हैं, जो 2 साल 3 साल पुराने वीडियो हैं, उनको मत देखिएगा। चाहे वो मेरे चैनल पे हो, चाहे किसी के भी चैनल पे हो, उसमें किसी की बात कर रही हूँ, क्योंकि पहले के जो है उसमें, उन वीडियो में आपको अब जो पैटर्न जो चेंज हो गया है क्वेश्चन का, उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया है। मैं भी पढ़ती हूँ, मैंने भी देखा है, तो मैं ये हकीकत बता रही हूँ। किसी को बुरा भी लग सकता है ये बात, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। अब जो नए पैटर्न पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। या तो आप किसी यूट्यूब के चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पे फ्री क्लासेस चलती हो, या आपने कहीं आपने पेड कोर्स लिया है तो वहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे भी आपको नई तरीके से पढ़ाया जाएगा। या जो मेरे चैनल से जुड़े हैं तो यहाँ पे मैं भी आपको उसी तरीके से पढ़ाऊँगी, नए पैटर्न के आधार पे। ठीक है ना, तो आप लोग कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम पात्र परिचय, पुरुष पात्र। ठीक है, पुरुष पात्र को पहले देखेंगे, जिसमें है चाणक्य, मौर्य साम्राज्य का निर्माता, चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट, नंद, थोड़ा जल्दी हम चलेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है, मगध सम्राट, राक्षस, मगध का अमात्य रहता है, वरुरुचि, कात्यायन नाम भी है इनका, मगध का अमात्य रहता है। आगे देखेंगे षटकार, मगध का मंत्री रहता है, आम्भिक, तक्षशिला का राजकुमार, जो गद्दारी करता है किसको, तक्षशिला राज्य में लाने के लिए किसके साथ, किसको जो है वो साथ देता है, ये है ना, कमेंट के माध्यम से बताएंगे आप लोग। सिंहरण, मालवगढ़ मुख्य का राजकुमार रहता है, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा रहता है, पोरस, सिकंदर ग्रीक विजेता, फिलिप्स सिकंदर का चपत। आगे देखेंगे मौर्य सेनापति, चंद्रगुप्त का पिता, एनिक्रिटिसिस सिकंदर का सहचर, देवदर नागदत्त गढ़ मुख्य, मालवा गणतंत्र के पदाधिकारी, साइवटियस मेगस्थनीज यमनदूत। आगे देखेंगे गांधार नरेश, अंबिक का पिता, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति, दंडनायक, एक तपस्वी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे महिला पात्र। ठीक है, महिला पात्र कौन कौन है, अलका, सुवासिनी, अलका तक्षशिला की राजकुमारी रहती है, सुवासिनी षटकार की कन्या, कल्याणी मगध की राजकुमारी, नीला या लीला। ठीक है, ये लीला है। ठीक है, लीला, कहीं कहीं पे आपको नीला भी दिखाई देगा, लेकिन नीला नहीं है, रॉन्ग है, ये लीला सही है। ठीक है, कल्याणी की सहेलियाँ, मालविका सिंधु देश की राजकुमारी। आगे देखेंगे कार्नेलिया, सेल्यूकस की कन्या, मौर्य पत्नी, चंद्रगुप्त की माता, एलिस कार्नेलिया की सहेली। एलिस कौन होती है, कार्नेलिया की सहेली होती है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। आगे बढ़ेंगे, अब वहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया, इस चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। अब किस अंक में कितने दृश्य हैं ये हम देखेंगे। पहले अंक में 11 दृश्य, दूसरे अंक में 10 दृश्य, तीसरे अंक में 9 दृश्य और चौथे अंक में 14 दृश्य। अब कौन कौन से दृश्य हैं, इनको जो है वहाँ से जो कथन है उसको तो मैंने अलग ले लिया है हर दृश्य से। ठीक है ना, अब यहाँ पे पहले लाइन जो है मैंने लिया है कि आपको ये पता चल पाए कि पहले दृश्य में क्या है, आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा।
देखेंगे पहले दृश्य में तक्षशिला के गुरुकुल मठ, चाणक्य और सिंहरण स्थान तक्षशिला के गुरु में 5 प्रमुख पात्रों का दर्शन होता है। ठीक है, ये पहले दृश्य में इतना आपको देखने को मिलेगा। मगध, दूसरे में मगध सम्राट का विलास कानन, इस अंक में मगध और सम्राटों की विलासता को दिखाया गया है। ठीक है, आप पूछ सकता है चंद्रगुप्त नाटक में किस अंक में मगध और सम्राटों की विलासता को दिखाया गया है, तो आप याद रखेंगे, अंक पूछता है तो पहला अंक, दृश्य पूछता है तो पहले अंक के दूसरे दृश्य में। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने उसी हिसाब से इसको लिया है। तीसरा दृश्य है पाटलिपुत्र के एक भग्न कुटीर में चाणक्य को अकेला दिखाया गया है। ठीक है, चौथे में कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन के पथ में राक्षस और सुवासिनी मिलते हैं। 5वें दृश्य में है मगध के नंद की राजसभा का दृश्य। 6ठे दृश्य में, इस दृश्य में सिंधु नदी के तट पर अलका, मालविका और सिंहरण मंच पर आते हैं। 7वां दृश्य क्या है, मगध का बंदी गृह। 8वां है गांधार नरेश का प्रकोष्ठ, चिंता युक्त राजा प्रवेश करते हुए। पर्वतेश्वर की राजसभा। 9वां है पर्वतेश्वर की राजसभा, जहां चाणक्य और पर्वतेश्वर के बीच बातचीत होता है, राज्य को कैसे हम बचाएंगे। ठीक है, ये सब जो है बातचीत होती है, इनके जो आप पढ़ेंगे 9वें दृश्य में, तो वहाँ आपको जानने को मिलेगा। 10वां है कानून पथ में अलका और सेल्यूकस की भेंट होती है। 11वां है सिंधु तट पर महात्मा दंडनायक का आश्रम। आप ऐसा करिए कि सभी दृश्यों में याद नहीं होगा, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। लास्ट का याद रखिए, सिंधु तट पर अमात्य दंडनायक का आश्रम है। अब पहला याद कर लीजिए, पहला हमने क्या बताया, तक्षशिला के गुरुकुल मठ, जिसमें गुरुकुल के 5 प्रमुख पात्रों का दर्शन होता है। अब चलेंगे हम, अब इसी में जो है कौन कौन से गीत हैं, देखिए मैंने यहाँ पे रखा है पहले ही अंक में। देखिए सुवासिनी का गीत है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों, हे लाज धरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों, मधुसरिता सो यह हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों, अब संध्या मलय मधुल आकुलित दुकुल कलित यों छिपते हो क्यों। ये किसके गीत हैं, सुवासिनी के गीत हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। 2 गीत हैं, ठीक है ना, प्रथम अंक में 2 गीत हैं, सुवासिनी के और राक्षस के। तो राक्षस के देखेंगे, निकल मत बाहर दुर्बल आह लगेगा तुझे हंसी का शीत, शरद नीरद माला के बीच तड़प ले चपला सी भयभीत। ये गीत किसके हैं, तो राक्षस के हैं। और ऊपर वाला सुभासिनी के गीत हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे पहले अंक में है, पहले अंक में 2 ही गीत है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में कितने गीत हैं, तो 2 ही गीत हैं, ठीक है ना। और तीसरे अंक में, चलिए अभी आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे। अब आते हैं दूसरे अंक में। दूसरे अंक में कितने दृश्य हैं, 10 दृश्य हैं। पहला दृश्य है दंडभान के सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया, ठीक है। आगे है दूसरा दृश्य है झेलम तट के वन पथ पर चाणक्य चंद्रगुप्त, और यहीं तक लिया है मैंने, ठीक है ना। झेलम तट को आप याद रखेंगे, झेलम तट के वन पथ में चाणक्य, ठीक है। तीसरा दृश्य है युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर। चौथा है मालवा में सिंहरण के उद्यान का एक अंश दिखाया गया है। 5वें दृश्य में बंदी गृह में घायल सिंहरण व अलका, ठीक है। 5वें दृश्य में क्या है, तो घायल सिंहरण व अलका। 6ठे दृश्य में मालवों के स्कंदवार के युद्ध परिषद। 7वें में है पर्वतेश्वर का प्रसाद व और अलका। 8वां दृश्य है रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त, नदी में दूर पर कुछ नावें, ठीक है। 9वां दृश्य है शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य। 10वां दृश्य है मालव दुर्ग का भीतरी भाग, एक शून्य पर कोटा, ठीक है ना। ये हो गए 10 दृश्य दूसरे अंक में। अब हम दूसरे अंक के गीत देखेंगे, महत्वपूर्ण गीत। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, मंदिर उधरे रहते जब जग, कर रजनी भरतारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। कार्नेलिया का गीत है, ये दूसरे अंक में है, ठीक है, देख लें एक बार, है ना, दूसरे अंक में है, ठीक है, द्वितीय अंक में।
अब देखेंगे अलका के गीत है। प्रथम यौवन मदिरा के मत, प्रेम करने को थी परवाह, और किसने और किसको देना है हृदय, चिन्हने की न तनिक थी चाह, बेच डाला था हृदय अमोल, आज वह मांग रहा था दाम, वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभी ने ली बेकाम। ये किसके गीत हैं? अलका के गीत हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानेंगे आप पहले अंक में कितने गीत हैं? 2, दूसरे अंक में 3 गीत हैं, और तीसरे अंक में अभी देखेंगे हम पढ़ेंगे तो उसमें 1 ही गीत है। अलका के एक और गीत हैं। बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, बिरस बदन पर चिंत लेख, छाया पथ में देख दिखाती गिनती प्रण अवध की रेख। ठीक है, दोनों गीत अलका के हैं। अब आते हैं तृतीय अंक में। तृतीय अंक में 9 दृश्य हैं। देखते हैं। पहला दृश्य, विपाशा तट का शिविर, राक्षस टहलता हुआ। रावी तट के उत्सव शिविर का एक पंथ प्रदेश्वर अकेले टहलते। रावी तट पर सिकंदर का बड़ा प्रस्तुत बेड़ा प्रस्तुत है, चाणक्य और प्रदेश्वर। ठीक है, ये तीसरे दृश्य में है। चौथे दृश्य में पथ में चर और राक्षस हैं। 5वें दृश्य में मगध की रंगशाला में नंद प्रवेश करता है। 6ठे दृश्य में कुसुमपुर का प्रांत भाग, चाणक्य, मालविका और अलका। 7वें दृश्य में है नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ। 8वें दृश्य में है कुसुमपुर के प्रस्थान के चाणक्य और पर्वतेश्वर। नंद की रंगशाला, क्वासनी और राक्षस बंदी वेश में हुए। ठीक है, 9 दृश्य हैं इसमें, ध्यान रखेंगे, आप लोग पढ़ लेंगे इसको। अब तृतीय दृश्य के महत्वपूर्ण गीत हैं यहाँ पे, देखेंगे। ये नहीं है, ये थोड़ा आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, इसको आप काट देंगे, आगे बढ़ेंगे हम। सुवासिनी का गीत है यहाँ पे तृतीय अंक में। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप, शिथिल हुआ जग हृदय जैसे करने आप, लाज में बंधन खोल रहा, बिछल रही चांदनी छवि मतवाली रात, कहती कंपित अधर से बहकाने की बात। ठीक है, ये सुभाषिनी के गीत है, तृतीय अंक में है। अब चलेंगे हम चतुर्थ अंक पे। चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं। ठीक है, पहला दृश्य मगध के राजकीय उपवन में कल्याणी, दूसरा है पथ में राक्षस और सुवासिनी है, सुवासिनी। ठीक है, तीसरा है परिषद गृह, चौथा है प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त, पांचवा है प्रभातो राज मंदिर का एक प्रांत, छठवां दृश्य है सिंधु तट पर पर्ण कुटीर में चाणक्य और कात्यायन। आगे देखेंगे, छोटा करो इसको। 7वां दृश्य है कपिसा के अलेक्जेंड्रिया का राज मंदिर, कार्नेलिया और उसकी सखी का प्रवेश। 8वें में है पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक। 9वें दृश्य में है ग्रीक शिविर। 10वें अंक में है युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहहरण। 11वें दृश्य का एक अंश चिंतित भाव में राक्षस का प्रवेश। आगे देखेंगे पथ में साइबेट्रियस और मेगास्थनीज। 13वें में है 13वां दृश्य दंडनायक का तपोवन, स्थानस्थ चाणक्य भयभीत भाव से राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश होता है। 14वें अंक में है राज्यसभा, एक ओर से सपरिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से साइबेट्रियस, मेगास्थनीज, एलिस और कार्नेलिया के साथ सेल्यूकस का प्रवेश सब बैठते हैं। ठीक है ना, ये जो है 14वें दृश्य में है। अब 14वें चतुर्थ अंक में सभी महत्वपूर्ण गीत जो है यहाँ पे देखेंगे। गीतों की संख्या भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, तीसरे अंक में कितने गीत हैं? तो 1 ही गीत है। ठीक है, और दूसरे अंक में 3 गीत हैं और पहले अंक में 2 गीत हैं। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। चतुर्थ अंक के गीत को देखते हैं। कल्याणी का है, महत्वपूर्ण है सभी। देखिए यहाँ पे कोई किसी भी गीत को आप मिस मत करिएगा। ठीक है ना, अलग से आप यहाँ से नहीं अगर याद कर पाते हैं, बार बार वीडियो नहीं देखना पॉसिबल नहीं होता, तो आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ दृश्य के अकॉर्डिंग ही लिया है कि किस दृश्य में कौन से गीत हैं। अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। देखेंगे, सुधा सीकर से नहली दो, डूबे लहरें डूब रही हो बस में, न जाए वे अपने बस में, रूप शशि रूप राशि इस व्यवस्थित हृदय सागर को बहला दो। कल्याणी का ये गीत है। नेपथ्य से गान। अब ये जो गान है नेपथ्य से है। कैसी कड़ी रूप से ज्वला पड़ता है पतंग इसमें,
मन होकर मतवाला, सांध्य गान सी रागमयी वह बड़ी तीव्र है हाला, लौह श्रृंखला से न कड़ी, क्या यह फूलों की माला। आगे देखेंगे, मधुप कब एक कली का है प्राय, पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग, बेसुध हो उस कली से मिलता भार, बिहारी का जंगली का है। ठीक है, मालविका के ये गीत हैं। आगे देखेंगे, मालविका के भी आगे गीत हैं। बज रही बंसी आठों याम की, अब तक गूंज रही बोली प्यारे मुख अभिराम की, हुए चंपल मृग नैन मोहवश, बजी विपंची काम की, रूप सुधा के दो दृग प्यालों ने ही मति बेकाम की, बज रही बंसी आठों याम की। मालविका के हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठ गुलाबी बीजन उषा में गाते कौन मनोहर राग, चेतन सागर उर्मिला होता यह कैसी कंपन में तान, यो अधीरता से ना मेड़ लो, अभी हुए हैं पुलकित प्राण। ये सारे गीत किसके हैं? ये जो है शयन मालविका के हैं। ठीक है, मालविका के गीत हैं, देख लेंगे यहाँ पे मालविका गाती है। अब यहाँ पे ये अलका के हैं, यह पूछा भी जा चुका है यहाँ से। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुवज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ हैं बढ़े चलो। अलका के हैं ये गीत। ठीक है, सामवेद गायन भी है अलका के। आगे देखेंगे, आगे सुभाषिनी के गीत है ये। सखे यह प्रेममयी रजनी आँखों में स्वप्न बनी, सखे यह प्रेममयी रजनी कोमल मृद निष्कंप रहे, ठिठा सा चंद्र खड़ा माधव सपनों में गंत रहा, तारों की किरण अनी, सखे वह प्रेममयी रजनी। सुभाषिनी के है। ठीक है, अब आते हैं महत्वपूर्ण कथन पे। यहाँ पे महत्वपूर्ण कथन लिखना, मैं हेडलाइन लिखना जो है यहाँ पे भूल गई, कोई बात नहीं, जैसे आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कथन है यहाँ पे सारे, ये सारे जो अभी आपको कथन दिखेंगे पहले अंक में जो है ये कथन है सारे। ठीक है, कुछ कथनों को मैं पढ़ूंगी, कुछ मैं यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो आप लोग जो मैंने कुछ कहीं से कुछ भी छोड़ा नहीं है, ताकि आप लोग अगर देख रहे हैं तो सारी कथन को आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, या आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है जी। चाणक्य का कथन है, तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य का और सिंहरण सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी है। चाणक्य का कथन है, सिंहरण का है, सिंहरण का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी कथन है देखिए सब कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। ठीक है, जो जहाँ से लगा मुझे नहीं पूछा जाएगा वही छोड़ा है, और सच में वो महत्वपूर्ण नहीं है, इतना विश्वास आपको करना पड़ेगा, तभी आप पढ़ पाएंगे। ठीक है ना। मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितना अर्थशास्त्र की। ये किसकी कथन है? सिंहरण के हैं। मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अर्थशास्त्र की। आगे देखेंगे, सिंहरण के कथन है यहाँ पे, आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी के मस प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापद के खंड राजद्वेष के जर्जर हैं, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। यह भी सिंहरण के हैं। सिंहरण के कथन यहाँ पे आगे हमें विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है। ठीक है, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा मुझे इसको, तभी आपको पूरा दिखेगा। ठीक है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे क्योंकि बहुत बड़े बड़े कथन हैं। तो यहाँ पे देखेंगे चाणक्य का कथन देखेंगे आप लोग। राजकुमार ब्राह्मण न किसी के राज में रहता है और न किसी के अन्य को पलता है, स्वराज में विचरता है और न अमृत होकर जीता है, यह तुम्हारा मिथ्या वर्ण है। यहीं तक कथन जो है आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चंद्रगुप्त का है, आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्म और सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय मित्र है, उसका मान मेरा ही मेहमान है। ठीक है ना, ये कौन कहता है? चंद्रगुप्त कहता है। सिंहरण का कथन देखेंगे आप लोग, एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अग्नाकार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रण लक्ष्मी इंद्रधनुषी विजय माल हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय दलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर में से नाचेगी। ठीक है। अलका का कथन है, जो मार्ग
जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने अनधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। किसका कथन है? अलका का है। अब आगे सिंहरण का अब कथन है, देखेंगे। मानव कव दानव की भी दुर्गांत पशु से भी बब्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता है। ठीक है ना, ये कथन जो है सिंहरण के हैं, पढ़ लेंगे आप लोग। आगे देखेंगे अलका के हैं। नंद का यहाँ पे देखेंगे, मैं ब्राह्मण से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। ये कौन कहता है? नंद कहता है। 1 मिनट होल्ड करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। आगे है चाणक्य का, परंतु मेरो भूमि मेरो वृत्ति वही मिल जाए, मैं शास्त्र व्यवसायी न रहूँगा, मैं कृषक बनूंगा, मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या। किसका कथन है? ये चाणक्य का है। सुवासनी का कथन देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वेश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी, चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के अनुकूल पतितों की भी कमी नहीं। ठीक है ना, ये कथन जो है किसका है? सुवासनी का है। आगे देखेंगे। आगे सुवासनी का कथन है, नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ, मैं नंद की विलास लीला या शुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना चाहती। ये सुवासनी के कथन है। वरुरुचि के कथन यहाँ पे आप देखेंगे, राजाधिराज, जिस राजगुरु में मैं स्वयं प्रतीक्षा देकर स्नातक हुआ हूँ, उसके प्रमाण की भी पुनः परीक्षा अपने गुरुजनों के प्रति अपमान करना है। ठीक है, वरुरुचि का कथन है। कल्याणी का कथन देखेंगे, पिताजी, मैं पर्वतेश्वर के गर्भ की परीक्षा लूंगी, मैं विशल कन्या हूँ, उस क्षत्रिय को यह सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी छत्राणी से कम नहीं है। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है ये, आप लोग ध्यान रखेंगे। कल्याणी का कथन है ये। कल्याणी क्या कहती है? राजकन्या कल्याणी, यहाँ पे नाम भी दिया गया है, लेकिन जब भी कथन पूछेगा वह नाम नहीं देगा, आपको यहीं तक देगा। ठीक है ना। चाणक्य का कथन है यहाँ पे, प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता। ठीक है, ये किसके कथन है? चाणक्य के। चाणक्य का एक और कथन है, लोहे और सोने के समान सिर झुकने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। वरुचि का कथन है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ये पढ़ लेंगे, बहुत सारे कथन हैं, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अलका के देखेंगे। अलका के कथन है, मैं राजभवन से डरती हूँ क्योंकि उसके लोभ से मैं, मतलब अलका कहती है मैं राजभवनों से नहीं डरती हूँ क्योंकि उसके लोभ से। आगे देखेंगे। अलका का कथन है, कोमल शैया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़ता है, यही उन विलासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन है। आगे देखेंगे। चंद्रगुप्त जो है यहाँ पे उसका कथन है, यवन लोग आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते, वे हम ही लोगों के युद्ध हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तृतीय अंक के सभी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। ठीक है, ऊपर की जो पंक्तियाँ हैं ना, ये द्वितीय अंक और पहले अंक को मिला करके हैं, वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये नहीं पूछेगा आपसे कि ये पंक्ति किस अंक की है ना, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। पंक्ति तो कहीं से भी आ सकता है, अंक नहीं पूछेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा डाल दिया है, तो उसे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है ना, अंक को याद करना ज़रूरी नहीं है। चाणक्य क्या है, ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता, हाँ वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा जानता है। ठीक है, चाणक्य का कथन है। ये सारे यहाँ पे चाणक्य का। कार्नेलिया का देखेंगे, मुझे इस देश के जन्म भूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, महत्वपूर्ण है, ये आया भी है। यहाँ पे देखिए, आगे देखेंगे हम। चाणक्य का कथन है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुमला जाते हैं। ठीक है ना, चाणक्य का कथन है ये। चतुर्थ अंक के सभी महत्वपूर्ण जो है, इधर जो है बहुत महत्वपूर्ण या कई बार पूछे भी गए हैं, तो इनको आप लोग खास करके ध्यान रखेंगे। महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चाणक्य के कथन है, पूछा भी गया है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, कार्नेलिया के कथन है।
दो वालुकापूर्ण कागारों के बीच एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है, चाणक्य का कथन है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ये बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में जो है आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है पेज नंबर लास्ट में आप आएंगे। देखिए पेज नंबर मुझे ध्यान नहीं है, इतना याद नहीं रहता पेज नंबर जो है आप लोग, फिर भी बच्चन सिंह के बीच में आप आएंगे ना तो वहीं पे लिखा हुआ है। अब हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप देखेंगे ये कथन दिया गया है जो मुझे महत्वपूर्ण लगा तो इसको मैंने यहाँ पे रखा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, बच्चन सिंह ने जो इस नाटक के लिए जिन्होंने अपने कथन दिए हैं इस नाटक को लेकर के, यानी चंद्रगुप्त नाटक को लेकर के, उससे जो है मैं आपको क्वेश्चन में उसको मेंशन कर दूंगी। इसमें मैंने नहीं लिया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उसको क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता दूंगी, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ से क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, इतना आप लोग विश्वास करके चलिए। देखते हैं बच्चन सिंह ने क्या कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य एक महाकाव्यात्मक नाटक है। यहाँ महाकाव्यात्मक का अभिप्राय ब्रेस्ट का एपिक नाटक नहीं है। महाकाव्यात्मक का तात्पर्य है देशभक्ति और संस्कृति, राग के बहुआयामी चित्रों का उरेहा जाना, लंबी कालावधि और चरित्रों का जमघट होना। ठीक है जी, ये जो कथन है बच्चन सिंह के हैं, हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में दिया गया है। और भी है, मैं उसको क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर दे दूँगी। अगर आपको PDF चाहिए बुक का तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक में स्कंदगुप्त नाटक के साथ। ठीक है, आप लोग क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपना ख्याल रखिएगा।